students, hopes all of you are fine and doing very well in your life। अच्छा भी बच्चों, अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि असल में मेरे खुद के पेपर चल रहे हैं यूनिवर्सिटी के फाइनल। आप सब लोग दुआ करिएगा कि मेरे भी वही अच्छे से रिमार्क्स आ जाए, अच्छे मार्क्स आए, हम भी 4 GPA में पास हो जाएं। असल इसी वजह से आप लोगों का थोड़ा सा कम डिले हो रहेगा, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं 100% दे सकूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि इस मिसानी के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को आप लोगों के लिए ईजीएस्ट वे करने की कोशिश की जा रही है। बाकी आके अल्लाह की जो मर्ज़ी। तो अब हमें स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। MCQ नंबर 1 देखें, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। रबी इज़ एन ऑक्साइड ऑफ, रबी किसके ऑक्साइड है? एल्युमिनियम की। H2S हमारे पास क्या होता है? H2S ऐसे लिखा होता है, ये हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है। बेटा रोम्बिक सल्फ़र और मोनोक्लिनिक सल्फ़र, ये सल्फ़र की जो टाइप्स होती हैं, इक्विलिब्रियम में इसका जो टेम्परेचर होता है वो 95.5 होता है। किप्स अपर्चर्स जो होते हैं वो क्यों यूज़ किए जाते हैं? देखो याद रखना, H2S सबसे पहले तो रिड्यूसिंग एजेंट है। फिर इसको बनाने के लिए जो हम यूज़ करेंगे वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास किप्स अपर्चर्स होंगी। ठीक है, इज़ दैट क्लियर? अच्छा भाई, अब हमारे पास ब्रोंज़ क्या होते हैं? दो चीज़ों का मिक्सचर। जैसे एल्युमिनियम ब्रोंज़ हमारे पास 90% कॉपर और 10% एल्युमिनियम का मिक्सचर है। N2 गैस जो है वो लिक्विफाई होती है किस टेम्परेचर में? मतलब ये गैस है, किस टेम्परेचर के ऊपर ये लिक्विड हो जाएगी? तो ये -196 सेंटीग्रेड पर लिक्विड हो जाएगी। 98% HNO3 के अंदर 1.5 ग्राम पर लीटर हमारे पास क्या होता है? हमारे पास मतलब उसकी क्वांटिटी गिवन है। ठीक है, यह आपको दिया हुआ है। किसका फार्मूला है? गिब्साइड का फार्मूला है। हाइपोक्लोरस एसिड का फार्मूला होता है HOCl। ठीक है, केमिकल नेम लॉफिंग गैस का होता है नाइट्रस ऑक्साइड NO2। ये नो एलिमेंट हैविंग Ga बिलोंग्स टू बोरॉन, बताया था भाई अलीगढ़ इंडिया थाईलैंड। ठीक है, अ मिक्सचर ऑफ एल्युमिनियम नाइट्रेट एंड एल्युमिनियम पाउडर इज कॉल्ड अमोनल। भाई अमोनल नाइट्रेट और अमोनल पाउडर का मिक्सचर अमोनल होता है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे आपको एक तो इसका नाम बड़े मुश्किल होते हैं भाई, हमसे तो बोला नहीं जाता। हाँ भाई, सेलेमेनाइट, बस सेलेमेनाइट सही है सेलेमेनाइट। ओके, बस सही कहिए, इसका फार्मूला है बच्चों। अच्छा भाई, टिंसल इज़ अ मिनरल ऑफ बोरॉन, टिंसल जो है वो बोरॉन का मिनरल होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला टिंसल का यहाँ पे आपको गिवन है। ठीक है, द सब्सटेंस विच कंटेन 2 और मोर मेटल्स इज कॉल्ड एलॉय। जैसे अभी हमने यहाँ पे एक एग्जांपल पढ़ी थी किसकी? एल्युमिनियम ब्रोंज की। और हमारे पास करना है 10% एल्युमिनियम और 90% क्या था? कॉपर था। एक सेकेंड रुकेगा, मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ। हाँ भाई, रॉयल वाटर जो होता है इसका ना मिक्सचर होता है किसका? इसका ना मिक्सचर होता है HNO3 और HCl का, जिसका ना HNO3 1 में और HCl 3 में लिया जाता है। मैं कब से रेड कलर लाने की कोशिश करनी है और ये येलो आ जाता है। अच्छा भाई, एंटीडोट जो है H2S पॉइजनिंग होता है क्योंकि उसका ना डाइल्यूट क्लोरीन के अंदर होता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ हीटिंग बोरिक एसिड को अगर आप हीट करोगे तो आपका पायरोबोरिक एसिड आएगा। ठीक है, नाइट्रिक एसिड जो होता है उसको कंटेनर में रखा जाता है। कौन से कंटेनर में? जो एल्युमिनियम का बना हुआ हो। डायस्पोर का जो ओर होता है वो एल्युमिनियम होता है, यानी डायस्पोर जो है वो किसका ओर है? एल्युमिनियम का ओर है। ये बताना चाह रही है, एल्युमिनियम का ओर है। ठीक है, उल्टा बोल दिया था। मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है पी ब्लॉक एलिमेंट का डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन पर, यानी आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल बताया जा रहा है कि मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो किस पर डिपेंड करता है? आयनाइजेशन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन पर और आयनाइजेशन पोटेंशियल पर। एल्युमिनियम किसके साथ रिएक्ट नहीं करता है? HNO3 के साथ। HNO3 हमारे पास नाइट्रिक एसिड होता है, याद रखिएगा। डी ब्लॉक में आ जाइए। गैल्वेनाइड आयरन इज प्रोटेक्टेड बाय अ थिन लेयर ऑफ Zn। गैल्वेनाइड आयरन को जो थिन लेयर प्रोटेक्ट करती है वो Zn होती है। स्टेनलेस स्टील जो होता है वो अलॉय होता है FeCr और Ni का। EDTA जो होता है आपके पास, इसको ये क्या होता है? ये लिगेंड होता है। इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हेक्साडेंटेट या मल्टीडेंटेट, यानी जिसके बहुत सारे पाँव हों। ठीक है, हाइपो किस लिए यूज़ होता है? हाइपो इज यूज एज अ फिक्सर के तौर पर यूज़ होता है। मेटल आयन हैविंग द हाइएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आपसे करेंगे ये वाला मेटल आयन है, इसके बाद ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो Mn+2 है। ठीक है, आपको यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है क्रोमियम का और ऑक्सीजन का आपको पता है -2 होता है। क्रोमियम का माइनस करके ऐड करके आपके पास +6 आएगा। इसका पूरा एक मेथड होता है। अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं निकालना आती तो आप कमेंट कर देगा, मैं सिखा दूँगी। ठीक है, हार्मफुल अनडिज़ायरेबल रिएक्शन ऑफ मेटल व्हेन एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर एनी केमिकल एजेंट इज नोन एज कॉरिजन कहते हैं। ठीक है, यानी जंग लग जाना। द ग्रीन कलर ऑफ ग्लास इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ग्रीन कलर ग्लास का इस वजह से आता है क्रोमियम ऑक्साइड की वजह से।
विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड इज अ चिलेटिंग एजेंट। चिलेटिंग एजेंट EDT है हमारे पास, EDT है हमारे पास, क्या होता है हेक्साडेंटेड या मल्टीडेंटेड लिगेंड है हमारे पास। क्रोमाइट और का फार्मूला यहाँ पर आपको गिवन है कि फार्मूलाज है ना, तो मैं आप लोगों को बस ऐसे ही बता रही हूँ, इस पर मैं फिर इतनी डिटेल में नहीं जा रही। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का क्या होगा, इसके अंदर 6 हैगा, ठीक है। क्लोरीन का हैगा ये 6, ठीक है। अच्छा भाई, लिगेंड्स विच फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर, जो लिगेंड जो है वो रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं सेंट्रल एटम के साथ, वो पॉलीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फेरस आयन में कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। ऑन जंपिंग फ्रॉम EG टू TG ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन रेडिएट एनर्जी इन द रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम विजिबल। विजिबल उसके अंदर करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम, आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, आपके प्रीवियस बुक का है ये पार्ट, ठीक है। दिस इज़ यूज टू इंक्रीज ऑक्टेन नंबर। भाई देखो, ऑक्टेन नंबर जो होता है ना, उसको इंक्रीज़ करने के लिए और पेट्रोल की एफिशिएंसी को अच्छा करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। प्रोपेनॉल और प्रोपेनोन हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। कैसे पता है मुझे, प्रोपेनॉल एल्डिहाइड होता है और प्रोपेनोन कीटोन होता है। आप याद रखना, कीटोन और एल्डिहाइड में हमेशा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होती है। ऐसे और भी होंगे, फिलहाल ये याद रखें, और अगर आपको आइसोमेरिज्म नहीं आता तो वही कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूँगी। अच्छा भाई, उसके बाद नेचुरल पॉलीमर आपके पास सेलुलोज होता है। फंक्शनल ग्रुप RSH आपके पास क्या है, देखो याद रखना, R अल्काइल ग्रुप, इसके साथ अगर SH लगा हुआ हो तो हम इसको कहते हैं थायो अल्कोहल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कैप्रोइक एसिड का फार्मूला यहाँ पे गिवन है भाई, याद कर लेना, बड़ा है बहुत, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट 40 से 200 सेंटीग्रेड तक ये फ्रैक्शंस होते हैं पेट्रोलियम के डिस्टिलेशन में आप पढ़ते हैं, इसको हम गैसोलीन का कहते हैं, ठीक है। साइक्लोअल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n होता है, ठीक है। साइक्लो अल्केन का, सिर्फ अल्केन का होता है CnH2n+2, ठीक है। CnH2n हमारे पास होता है अल्कीन का, CnH2n-2 हमारे पास होता है किसका, क्या कहते हैं, अरे क्या कहते हैं उसे, अल्काइन का। तो याद रखना कि साइक्लो अल्केन और हमारे पास अल्कीन में अक्सर आपको आइसोमर्स दे देते हैं, ठीक है। डायमिथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप आ गए, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अल्कोहल है, इसके अंदर ईथर है। ईथर क्या होता है, इसके दोनों तरफ R लगा हुआ, ठीक है। डायमिथाइल ईथर यानी कि O के दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ हो, ठीक है। और इथाइल अल्कोहल का मतलब होता है C2H5OH। देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं डायमिथाइल ईथर का स्ट्रक्चर बनाऊँ ना, तो ये ऐसा होगा CH3OCH3। देखो इसके अंदर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। हाइड्रोजन आपके पास कितने हैं, 6, ऑक्सीजन 1। ये आपके पास किसका था, डायमिथाइल ईथर का था। अब इथाइल अल्कोहल का देखिए C2H5, ये इथाइल और OH अल्कोहल। इसके अंदर देख ले 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है मगर स्ट्रक्चरली तौर पर दोनों डिफरेंट है। ये ROH अल्कोहल होता है, ROR आपके पास ईथर होता है, ठीक है। अच्छा भाई, कंपाउंड 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन पोजीशन आइसोमर से ब्यूटीन बना लो पहले, C 4 आ गए, पहले के अंदर पहली पोजीशन पे लगा हुआ है। उसके बाद इसके अंदर देखो डबल बॉन्ड पहली पोजीशन पे लगा हुआ है, इसके अंदर दूसरी पोजीशन पे, सब कुछ सेम है, दोनों में 4 कार्बन है, सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज है, तो ये पोजीशन आइसोमर हो गया। जनरल ग्रुप फार्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड्स का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+X, यानी कि Cn अगर फॉर एग्जांपल n की वैल्यू मैं 1 रख दूँ तो ये हो जाएगा CH2X। Cl ले लो, इसकी जगह कोई सा भी कंपाउंड ले लो, ठीक है। सॉरी ये हो जाएगा C1 आ गया, H2+1 और Cl, तो ये हो जाएगा CH3Cl, जिसको हम मिथाइल क्लोराइड कहते हैं, यहाँ पे 1 भी है, ठीक है। अच्छा भाई, कैटिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर बेटा लॉन्ग चेन्स बनाई जाती हैं, ठीक है। कार्बन की कैपेबिलिटी होती है कि कार्बन लॉन्ग चेन या रिंग बना सके। रिंग्स हम इसको कहते हैं भाई, अजीब से रिंग है, और लॉन्ग चेन्स हम इसको कहते हैं। ये चेन हम अक्सर ऐसे करके भी दिखाते हैं। अच्छा भाई, एल्डिहाइड का ये आ गया, ये एल्डिहाइड का आएगा जनरल फार्मूला। अगर मैं आपको उसका जनरल फार्मूला बोलूँ क्या कहते हैं कीटोन का, तो वो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको ऐसे करके दूँ बेटा, ये किसका
जनरल फार्मूला, ये भी जनरल फार्मूला है एल्डिहाइड का, क्योंकि जो C और O है ना ये आपस में डबल बॉन्ड बना रहे हैं कार्बोनिल। इसको हम लोग अगर यहाँ पे R की जगह पर भी H आ जाए ना तो ये हो जाएगा HCH डबल बॉन्ड O। इसको हम कहते हैं फॉर्म एल्डिहाइड, यानी एक कार्बन वाला एल्डिहाइड। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, इससे बता दिया। अल्कीन का फार्मूला अभी बताया था आपको। फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड के पॉलीमर से आपके पास बेकलाइट बनता है, जिससे आपके मोबाइल की कवरिंग वगैरह बन रही होती है। बेकलाइट प्लास्टिक होता है। ऑक्टेन नंबर गैसोलीन से रिलेटेड होता है। थायो अल्कोहल का हमने अभी कर लिया था। पेंटेन के आइसोमर कितने होंगे? 3 होंगे। इसकी ट्रिक होती है हमारे पास, ठीक है, इस ट्रिक से हम इसको निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल CnH2n, नहीं, इसकी ट्रिक कुछ ऐसी होती है CnH2n। अभी तो मुझे इसकी ट्रिक भी याद नहीं आ रही है। इसके आप लोग बना के देख लें, आइसोमर 3 ही बनेंगे पेंटेन के। ठीक है, अल्केन्स आर ऑल्सो कॉल्ड, अल्केन्स को पैराफिन्स भी कहा जाता है, अल्कीन्स को ओलेफिन्स भी कहा जाता है। याद रखना, ओलेफिन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हीट्रोसाइक्लिक क्या है? पायरिडीन है। पायरिडीन ऐसा होता है, सही है भाई। ये मैंने अभी फॉर्मल एल्डिहाइड वाला बेकलाइट का आप लोगों को करवाया था। फिनोल और फॉर्मल एल्डिहाइड के जो पॉलीमर होता है वो बेकलाइट होता है। दिस ग्रुप इज़ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, एक मेटा डायरेक्टिंग बताना है, तो ये मेटा डायरेक्टिंग है। ठीक है, मीथेन गैस का एक और नाम होता है मार्श गैस, क्योंकि मार्शी प्लेसेस से पाई जाती है। दिस गैस इज़ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मस्टर्ड गैस यूज़ हुई थी। मस्टर्ड गैस जो होती है ना बेटा, वो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम सल्फ़र मोनोक्लोराइड यानी कि सल्फ़र और Cl को रिएक्ट करवाते हैं इथीन के साथ। इथीन हमारे पास होता है C2H2। ठीक है, हाँ, C2H2 के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास जो बनता है मस्टर्ड गैस होता है। ठीक है, दिस गैस इज़ यूज इन वेल्डिंग। वेल्डिंग के अंदर इथाइन को यूज़ किया जाता है। ठीक है, इथाइलिन इज़ यूज एज, इथाइलिन को हम यूज़ करते हैं बेटा फ्रूट्स को पकाने के लिए। इथाइलिन का दूसरा नाम जो है ना वो इथीन भी है, याद रखना। फ्रूट को पकाने के लिए, प्रिपरेशन ऑफ मस्टर्ड गैस के लिए, इन सब के लिए यूज़ करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म एक एनेस्थीसिया के तौर पे यूज़ करते हैं, यानी बेहोश करने के लिए। इसका फार्मूला होता है CHCl3। ब्लड कैंसर किसकी वजह से होता है? बेंजीन की वजह से ब्लड कैंसर हो सकता है। ठीक है, अगर कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बोनियम है, और अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो कार्बेनियम होता है। कार्बेनियम BAN हो जाता है फिर। अच्छा भाई, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन किसकी एग्जांपल है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। याद रखना, मार्कोनिफ रूल विल बी एप्लीकेबल इन द एडिशन ऑफ HBr। भाई मार्कोनिफ रूल में क्या होगा कि एक हाइड्रोजन हटेगा और Br आके लग जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास मार्कोनिफ रूल होता है। कैल्शियम कार्बाइड जो होता है और हाइड्रोलिसिस फॉर्म्स एसिटाइलिन। कैल्शियम कार्बाइड जो है वो हाइड्रोलिसिस पे एसिटाइलिन बनाता है। एसिटाइलिन का दूसरा नाम हमारे पास इथाइलिन होता है, इथीन होता है, इथाइन होता है, सॉरी। डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूस। डिहाइड्रेशन, इथेनॉल की अगर आप डिहाइड्रेशन करवाएं, यानी कि C2H5 को OH को रिएक्ट करवाएं, इसके अंदर से वाटर को निकाल दें तो आपके पास इथीन बनता है, यानी कि C2H4 बनता है। ठीक है, अच्छा भैया, नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, इसके अंदर हाइड्रोजन कितने होंगे? 1 ब्यूटाइन के अंदर 1 होगा। ठीक है, क्योंकि ब्यूटाइन आ रहेगा। बना के देखते हैं स्ट्रक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मेटा डायरेक्टिंग। एक मेटा डायरेक्टिंग ये आपने पढ़ा था COR, एक ये याद कर लो NO2। ठीक है, मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आइन वो होता है जिसके कार्बन के साथ ना 3 अल्काइल ग्रुप्स अटैच हुए वो, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अगर मैं ये वाला आपको दे दूँ तो ये लेस स्टेबल है, क्योंकि इसके साथ अल्काइल ग्रुप अटैच ही नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास कहाँ पर है, हाँ, द फर्स्ट स्टेप इज सिमिलर इन दीज मैकेनिज्म। SN1 और E1 के अंदर पहला स्टेप सेम होता है, यानी SN1 के अंदर SN1 सबसे पहले होता है यूनिमॉलिक्यूलर। क्या होता है? यूनिमॉलिक्यूलर। और ये 2 स्टेप्स में होता है। E1 भी 2 स्टेप्स में होता है। SN1 के अंदर क्या होता है? पहले स्टेप के अंदर कि कोई भी एक हटता है, उसके बाद फिर दूसरे स्टेप में आकर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल लगता है। और ऐसे ही इलेक्ट्रोफाइल में क्या होता है? E1 के अंदर पहले हटेगा, उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल आकर लगेगा। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रीजन जो होते हैं रिएक्ट विद कीटोन। कीटोन के साथ अगर ग्रिग्नार्ड रीजन रिएक्ट कर रहा है तो 3 डिग्री अल्कोहल देंगे। अल्काइल हैलाइड के जनरल फार्मूला अभी ऊपर पड़ा था। ग्रिग्नार्ड रीजन का फार्मूला होता है हमारे पास RMgx, सॉरी। इसके अंदर जो हमारे पास मेटल है ना वो X है, यानी कि Cl। कुछ भी Mg है मेटल,
ये मेटल है हमारे पास, और Cl जो है ये हमारे पास गैस है, ठीक है। अच्छा भाई, इट इज़ नॉट अ न्यूक्लियोफाइल, BF3 न्यूक्लियोफाइल नहीं होता हैगा। इथाइल क्लोराइड रिएक्ट करता है अल्कोहलिक KOH के साथ ताकि इथाइन दे, यानी कि इथाइल क्लोराइड C2H5 को जब आप रिएक्ट करवाएंगे C2H5Cl को रिएक्ट करवाओगे KOH के साथ तो आपको इथीन मिलेगा, यानी कि C2H4 मिलेगा, और बाकी सब कुछ इसके साथ चला जाएगा KOH के साथ, ठीक है। अच्छा भाई, जब कार्बन डाइऑक्साइड गिग्नार्ट रीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। वुड स्प्लिट का दूसरा नाम मीथानॉल होता है। इथाइल एसीटेट किसके अंदर मौजूद होता है? पाइनएप्पल के अंदर। मीथानॉल की जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं तो हाइड्रोजन गैस कैसे रिएक्ट करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड के तौर पे। मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। रेस्टिफाइड स्प्लिट के अंदर इथानॉल कितना पाया जाता है? 90 से 95%। स्पॉनिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर साबुन बनता है, सोप बनता है। कार्बोनिल ग्रुप के अंदर, ये वाले ग्रुप के अंदर जो कार्बन है वो कैसा है? हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज है। द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन क्रोसल, क्रोसल के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप मौजूद है वो फिनॉलिक होता है, यानी OH होता है, ठीक है। फिनॉलिक इस तरह का होता है, फिनोल हम इसको कहते हैं, ठीक है। टोलेंट टेस्ट के अंदर हमें जो एंड प्रोडक्ट मिलता है वो सिल्वर मिरर होता है। मिथेलेटेड स्प्लिट जो होता है वो मिक्सर होता है किसका? मिथाइल अल्कोहल का और इथाइल अल्कोहल का, ठीक है। अच्छा भाई, टोलेंट रीजन जो होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट भी कहते हैं हम इसको। फ्रूटी स्मेल क्यों आती है? फ्रूटी स्मेल जब आती है जब आप C2H5 को रिएक्ट करवाते हो CH3COOH के साथ, क्योंकि इथाइल जो है ना, इथाइल अल्कोहल, इसकी फ्रूटी स्मेल होती है, बहुत मज़े की स्मेल होती है कि लैब्स में जाके परफॉर्म करें तो बड़ा मज़ा आता है, खुशबू बहुत मज़े की होती है इसकी। इन एसीटोन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, एसीटोन के अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड सिग्मा और पाई बताना है तो देखो सिग्मा पाई हमेशा एक होता है और सिग्मा इसके अंदर 9 बॉन्ड्स होंगे। बना के देखना स्ट्रक्चर, कोई मसला हो तो पूछ लेना। द रीजन कन्वर्ट्स एसिटिक एसिड इनटू एसिटाइल क्लोराइड इज SOCl2। इट इज़ यूज टू प्रिजर्वेटिव फॉर बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। फॉर्मेलिन जो होता है इसको हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को क्या कहते हैं प्रिजर्व करने के लिए। जैसा आप अपने घर में लिजर्ट को पकड़ के अगर प्रिजर्व करना चाह रहे हो तो उसको फॉर्मेलिन के अंदर रख देना। अगर आप एल्डिहाइड की रिडक्शन करेंगे, यानी इसके अंदर से हाइड्रोजन वगैरह को निकालेंगे, हाइड्रोजन डालेंगे, ठीक है, तो वो अल्कोहल बना देगा, ठीक है। द कंपाउंड ऑब्टेन बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेटेट की ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो मीथानल प्रोड्यूस होता है। मीथानल एक तरह का एल्डिहाइड है, फॉर्मल एल्डिहाइड भी कहते हैं हम इसे। ग्लाइकोजॉल इज फॉर्म्ड बाय द ओजोन लाइसिस ऑफ बेंजीन। बेंजीन के ओजोन लाइसिस करवाएं तो आपके पास ग्लाइकोजॉल बन जाएगा, ठीक है। केमिस्ट्री ऑफ लाइट में आ जाए, विटामिन B कॉम्प्लेक्स का मेंबर रेटिनोल नहीं है, ठीक है। ये नाम है आपके पास ना विटामिन के, विटामिन A B C के ना। अच्छा भाई, इट इज़ अ नेचुरल पॉलीमर सेलुलोज, अभी ऊपर पढ़ा था। मोनोसेक्राइड ओलिगोसेक्राइड में 2 से 10 तक होते हैं, 2 वाले को डेक्स्ट्रिन कहते हैं। कोड लिवर ऑयल जो होता है वो सोर्स होता है विटामिन A का। मिल्क शुगर को लैक्टोज भी कहते हैं, जैसे फ्रूट शुगर को फ्रुक्टोज कहते हैं, ये देखो, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है ये आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। सिट्रस फ्रूट जो होता है उनका नाम विटामिन C होता है। एनिमल स्टार्च ग्लाइकोजन होता है और प्लांट स्टार्च क्या होता है? सेलुलोज होता है। अच्छा भाई, नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो 3 से 10 तक होते हैं। पॉलीसेक्राइड की एग्जांपल आपके पास ग्लाइकोजन आ गई जो एनिमल स्टार्च होता है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप जो प्रेजेंट होता है ऑयल और फैट्स में वो कार्बोक्सिलिक होता है। कोलेस्ट्रॉल और ये प्रोजेस्टेरॉन, ये सारे सेक्स हार्मोन्स हैं, इनके अंदर जो हमारे पास मौजूद होता है प्रोजेस्टेरॉन सेक्स हार्मोन है। इसके अंदर जो हमारे पास हार्मोन्स वो मौजूद होता है ना, वो स्टीरॉइड्स मौजूद होते हैं, ठीक है। स्वीटेस्ट शुगर हमारे पास होती है सक्रोस, ठीक है। शुगर कैन भी कहते हैं हम इससे ना, शुगर कैन से मिलती है हमें। ह्यूमन बॉडी जो है वो कितने ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करती है? ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है किस्म का हार्मोन जिसको इंसुलिन कहते हैं। विटामिन इज वाटर सॉल्युबल, C जो है वो वाटर सॉल्युबल है। लिक्विड जो है वो विटामिन D की डेफिशिएंसी से होती है, जिसकी वजह से टांगें जो होती हैं ना वो ऐसे बो हो जाती हैं, मतलब उनका शेप जो होता है ना वो इस तरह से ख़राब हो जाता है। अच्छा भाई, अ डायपोलर चार्ज बट ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इज कॉल्ड ज्यूटाइन। ज्यूटाइन जो होता है ना बेटा, इसके ऊपर ना पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के अफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं तो न्यूट्रल हो जाता है, और ऐसे को हम लोग ज्यूटाइन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक अमाइनो एसिड? एस्पेरेटिक एसिड हमारे पास एसिडिक होता है। फ्रुक्टोज का दूसरा नाम लिवोलूज होता है। पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड और कीटोन को हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई भी मसला हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोग अपना कमेंट कर दिएगा, मेरे पास जैसे ही टाइम होगा बच्चे मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना दूँगी।